है गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक है और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का 4th लेक्चर क्लास है। और पहले मैंने ऑलरेडी 3 लेक्चर क्लासेस ले लिया था। वहाँ पे मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन और डिफरेंट रूल्स के बारे में डिस्कस किया था। जिस रूल्स के थ्रू हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, किस तरीके से आर्बिट्ररी कांस्टेंट और आर्बिट्ररी फंक्शंस को रिमूव करके। तो आज आर्बिट्ररी फंक्शंस को रिमूव करके किस तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, उसका 3-4 एग्जांपल्स आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है विप्लव पाल और आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब क्लास पे स्वागत है। तो अगर आप में से कोई भी अगर इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू। और आज का क्लास मैं अभी शुरू करता हूँ एग्जाम्पल लेके। चलिए, obtain partial differential equation by eliminating arbitrary functions by arbitrary functions। तो पहला एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं कि हम लोगों के पास z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई स्क्वायर। ये एग्जांपल है हम लोगों के हाथ में। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। सबसे पहले डेल differentiating number 1 partially with respect to x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग अगर x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डेल z डेल x और राइट हैंड साइड में हम लोगों का क्या बन जाएगा, डेल डेल x ऑफ, अभी के लिए लिख लेते हैं, f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई स्क्वायर। तो डेल डेल एक्स ऑफ दिस, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई स्क्वायर इनटू एफ फंक्शन के अंदर जो है वो उसको फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव करेंगे तो मुझे मिलेगा ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई है तो प्लस ट्वाइस वाई स्क्वायर है तो प्लस ट्वाइस वाई स्क्वायर को अगर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तब जाके मुझे मिलेगा वहां पे 0। तो फाइनली यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, ट्वाइस एक्स इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई स्क्वायर, ये मिल रहा है हम लोग। तो अच्छा, एक चीज आई थिंक सबको याद है, अगर फिर भी याद नहीं है तो देख लीजिए। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड नोटेशन था वो डेल z डेल x इज इक्वल टू p कंसिडर करते हैं, डेल z डेल y इज इक्वल टू q कंसिडर करते हैं, डेल स्क्वायर z डेल x स्क्वायर इज इक्वल टू r कंसिडर करते हैं, डेल स्क्वायर z डेल x डेल y इज इक्वल टू s कंसिडर करते हैं और डेल स्क्वायर z डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी कंसिडर करते हैं। तो ये सब स्टैंडर्ड नोटेशन है। अगर ये सब नोटेशन देके यहाँ पे बिठाना चाहते हो तो आप इजीली बिठा सकते हो, अदरवाइज इसको ऐसे रखने से भी होगा। तो स्टैंडर्ड नोटेशन ही डाल देते हैं यहाँ पे हम लोग।
था डेल जेड डेल एक्स। चलिए इसका नंबर 2 डाल देते हैं। हम लोगों को यहाँ पे क्या एम रखना चाहिए कि ये जो आर्बिट्ररी फंक्शन जो है एफ, इसको रिमूव करना है हम लोगों को। अच्छा, दूसरा क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग नंबर 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y। तो इसको अगर विथ रेस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तब जाके हम लोगों को क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो मिलेगा डेल z डेल x, सॉरी डेल z डेल y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में डेल डेल y ऑफ f ऑफ x स्क्वायर प्लस ट्वाइस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस ट्वाइस y स्क्वायर। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये तो हम लोगों का क्या बन जाएगा, p बन जाएगा। तो इसको डाल देते, सॉरी p नहीं, ये हम लोगों का q बन जाएगा, बिकॉज डेल z डेल y हम लोगों का q था, तो ये हम लोगों का q बन जाएगा। और ये यहाँ पे हम लोगों का f डैश x स्क्वायर प्लस ट्वाइस y स्क्वायर, तो ये तो होगा। उसके साथ साथ क्या होगा, x स्क्वायर को जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो x स्क्वायर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो वो तो वेनिश हो जाएगा, अच्छा 0 हो जाएगा। और 2y स्क्वायर को जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब जाके ये बन जाएगा हम लोगों का 4y बन जाएगा, बिकॉज 2 पहले रहेगा और y स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस y, तो 2 into 2 दैट इज 4y। और बाकी इसको नंबर 3 डाल देते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, f जो फंक्शन है उसको रिमूव करना है ना। इजीली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अगर 2 से 3 को या फिर 3 से 2 को डिवाइड कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो इजीली ये टर्म कैंसिल हो जाता है। अगर ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तब जाकर हम लोग का रिमूव हो जाता है, तो डायरेक्टली हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। p is equal to twice x f of x square plus twice y square 2 डिवाइड 3 गिव्स क्या देगा हम लोगों को, p डिवाइडेड बाई q, और राइट हैंड साइड में हम लोगों का ट्वाइस x f डैश x स्क्वायर प्लस ट्वाइस y स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में सॉरी 3 का राइट हैंड साइड क्या है, f डैश x स्क्वायर प्लस ट्वाइस y स्क्वायर इंटू 4y। तो इसको इससे काटो और यहाँ से 2 से 4 को काटो, 2 रिमेनिंग, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, implies p by q is equal to x by twice y, that implies twice py is equal to qx। तो इसको ऐसे रखने से होता है, which is the required PDE means equation, required partial differential equation। यहाँ पे हम लोग का आर्बिट्ररी फंक्शन रिमूव हो चुका है। आई थिंक ये एग्जांपल सबको अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल के तरफ चलते हैं, इसको रिवाइज कर देता हूँ। अच्छा, एग्जांपल नंबर 2, z is equal to f of x minus y plus g of x plus y। अच्छा, इसको किस तरीके से करेंगे, सॉल्यूशन z is equal to f of x minus y plus g of x plus y, इसको डाल देते हैं नंबर 1। अगर पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग नंबर 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, डेल z डेल x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, f डैश x माइनस
और यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टली अच्छा ऐसे ही कर देता हूँ, डेल डेल एक्स ऑफ दिस प्लस डेल डेल एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस अभी तो डेल डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ दिस हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स माइनस वाई होगा इनटू एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा 1 और y का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 0, तो यहाँ पे इनटू 1 बचेगा प्लस वहां पे g डैश x प्लस वाई, यहाँ पे भी तो सेम g डैश x प्लस वाई, x का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग का 1 और y का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग का 0, तो 1 रिमेनिंग। इसको हम लोग डेल z डेल x, इसको नंबर 2 डाल देते हैं। डिफरेंशिएटिंग नंबर 1 partially with respect to y, अगर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तब जाके हम लोगों को क्या मिलेगा, डेल z डेल y इज इक्वल टू डेल डेल y ऑफ f ऑफ x माइनस y प्लस डेल डेल y ऑफ g ऑफ x प्लस y। तो लेफ्ट हैंड साइड में डेल z डेल y इज इक्वल टू, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करने से f डैश x माइनस वाई इंटू -1, ठीक है, प्लस इसको अगर पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, g डैश x प्लस वाई, और x को अगर y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 0 और y को y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1 मिलेगा। यहाँ पे x को y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो 0 मिला था और y को y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो हम लोगों को 1 मिला और इससे पहले माइनस था, दैट्स व्हाई -1। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हम लोगों का, डेल z डेल y implies del z del y is equal to minus of f dash x minus y plus g dash x plus y। इसको डाल देते हैं नंबर 3। अच्छा, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों इक्वेशन से हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं कि नहीं, वो थोड़ा सा चेक करेंगे। डिवाइड करने से नहीं होगा कुछ, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करने से भी कुछ नहीं होगा, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करके देख लेते हैं। अगर ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल होता है, अगर ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल होता है, इसका रिजल्ट बनता है। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये और ये दोनों कैंसिल होता है, रिमेनिंग क्या बचता है, रिमेनिंग बचता है हम लोगों का ये। तो हम लोगों का इधर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने से हम लोगों का आंसर नहीं बन रहा है, तो हम लोग सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव तक जाते हैं, वहां पे देख लेते हैं क्या होता है। हम लोगों के पास ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। Again, differentiating number 2 partially with respect to x, अगर नंबर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तब जाके हम लोगों को क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर z डेल x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सेकेंड इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्टली लिख लेता हूँ, एफ डबल डैश एक्स माइनस वाई मिलेगा प्लस यहाँ पे डिफरेंशिएट करने से जी डबल डैश एक्स प्लस
y मिलेगा डायरेक्टली, बिकॉज इसको डेरिवेटिव करने से मुझे f डबल डैश मिलेगा, और x को पार्शियल डेरिवेटिव करने से यहाँ पे 1 मिलेगा, और y को पार्शियल डेरिवेटिव करने से 0 मिलेगा, तो यहाँ पे 1। सिमिलरली यहाँ पे g डबल डैश होगा, g डबल डैश x प्लस वाई होगा, और यहाँ पे x को फिर से डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो यहाँ पे 1 मिलेगा, और y को पार्शियल डेरिवेटिव करने से 0 मिलेगा, दैट मींस 1 वहाँ पे रिमेनिंग। अच्छा चलो, तो ये तो हो गया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन नंबर 2 को। यहाँ पे डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, और हम लोगों के पास इक्वेशन नंबर 3 है। नाउ differentiating number 3 partially with respect to y, partially with respect to y, partially with respect to y अगर डिफरेंशिएट इसको इक्वेशन नंबर 3 को अगर with respect to y पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तब जाके हम लोगों को क्या मिलेगा देख लेते हैं। डेल स्क्वायर z डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू, वहां पे एक माइनस साइन था, तो माइनस f डबल डैश x माइनस वाई होगा, ठीक है, इनटू फिर से एक माइनस 1 आएगा, बिकॉज x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हम लोग का क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर किसी को डाउट लगता है तो ये देख लो, डेल डेल y ऑफ f डैश ऑफ x माइनस वाई, ठीक है, यही तो होगा ना। अच्छा, प्लस डेल डेल y ऑफ g ऑफ x प्लस y, ये होगा, ठीक है, g ऑफ नहीं g डैश। अच्छा, तो माइनस तो पहले ही है, और डेल डेल y ऑफ दिस इट विल बी f डबल डैश x माइनस वाई इनटू x का डेरिवेटिव 0 और y का डेरिवेटिव 1, दैट्स व्हाई इट इज -1, प्लस यहाँ पे g डबल डैश x प्लस y, और वहां पे x का डेरिवेटिव 1 और y x का डेरिवेटिव 0 और y का डेरिवेटिव 1। अच्छा, फाइनली ये माइनस और माइनस दैट विल बिकम प्लस f डबल डैश x माइनस y प्लस g डबल डैश x प्लस y, इसको डाल देते हैं नंबर 5। ये किसका वैल्यू है, डेल स्क्वायर z डेल y स्क्वायर का। चलिए, तो यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर है। तो मुझे क्या क्या चाहिए, इक्वेशन नंबर 3 और 4 से, सॉरी इक्वेशन नंबर 4 और 5 से इजीली आ रहा है। देखो, इक्वेशन नंबर 4 का राइट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर 5 का राइट हैंड साइड चेक करके देख लो, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है। तो फ्रॉम 4 and 5, from 4 and 5 we get, हम लोगों को क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर z डेल x स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर z डेल y स्क्वायर। तो which is the required partial differential equation। यहाँ पे आर्बिट्ररी फंक्शन रिमूव हो चुका है, सो इट इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई थिंक ये सेकंड जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ये एग्जांपल भी सबको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए, इक्वेशन नंबर 3, नंबर 3 क्या था, तो क्वेश्चन तो भूल गया। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का z इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई प्लस g ऑफ x डिवाइडेड बाई y, यह है क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन को अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन z इज इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स वाई प्लस जी ऑफ एक्स बाई वाई, इसको डाल दो नंबर 1। अच्छा, तो z को अगर पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग नंबर 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे z को तो क्या होगा, del z del x del z del x is equal to del x of f of xy plus del x of g of x divided by y। अच्छा, तो del x of f of xy ये क्या होगा, पहले तो f का डिफरेंशिएट होगा, f का डिफरेंशिएट f डैश xy। अच्छा, उसके बाद del x of xy, del x of xy x into y, तो del x of x into y को अगर डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव तो क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो y कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा इनटू del x of x होगा, दैट इज 1, ये बचेगा हम लोग का वहां पे, ठीक है। अच्छा, इसको ब्रैकेट में देके यहाँ पे इनटू देके से दे देते हैं, प्लस यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से करेंगे, del x of g of x by y, इसको क्या करेंगे हम लोग, g डैश x डिवाइडेड बाई y इनटू x को यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो y कांस्टेंट रहेगा, तो हम लोगों का 1 by y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा इनटू x का पार्शियल डेरिवेटिव दैट इज 1, इस तरीके से आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस y को पहले ले लेते हैं, y f डैश एक्स वाई प्लस यहाँ पे क्या होगा 1 by y g डैश x डिवाइडेड बाई y, इस तरीके से हम लोगों को क्या मिला, del z del x मिला, इसको डाल देते हैं नंबर 2। अच्छा, नंबर 2 हम लोगों के पास यहाँ पे आ चुका है, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्टोर करके रख देता हूँ, नहीं तो बाद में इरेज करना पड़ेगा मुझे। तो del z del x को क्या मिला, del z del x क्या मिला था, y इंटू एफ डैश एक्स वाई प्लस 1 by y इंटू जी डैश एक्स डिवाइडेड बाई वाई, ये था हम लोगों का नंबर 2। ओके, अगेन डिफरेंशिएटिंग नंबर 1 partially with respect to y के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तब जाके क्या होगा, del z del y लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हम लोगों का क्या मिलेगा, del y ऑफ f ऑफ एक्स वाई प्लस del y ऑफ g ऑफ x डिवाइडेड बाई y। तो यहाँ पे del y ऑफ f ऑफ एक्स वाई पहले के जैसा उसी तरीके से फॉर्म होगा, क्या होगा, f को पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश एक्स वाई आएगा इनटू एक्स वाई को डिफरेंशिएट करने से हम लोगों को क्या मिलेगा, y को x y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव जब करेंगे तब जाके हम लोगों का x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x कांस्टेंट की तरह ट्रीट हुआ इनटू y का डेरिवेटिव 1 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम करेंगे, g का डेरिवेटिव g डैश x बाई वाई इनटू y को डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे तो x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और y को डेरिवेटिव यहाँ पे 1 by y है, 1 by y का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 by y स्क्वायर, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों का यहाँ पे किस तरीके से क्या फॉर्म हो रहा है, x f डैश एक्स वाई प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है,
सॉरी प्लस नहीं माइनस x डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर जी डैश x डिवाइडेड बाई y, और यहाँ पे डेल z डेल y। ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर 3 बन चुका है। अच्छा, ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर 3 हो चुका है, तो इसको भी स्टोर करके रख देता हूँ। डेल z डेल y इज इक्वल टू क्या होगा, x f डैश एक्स वाई प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस x डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर जी डैश x डिवाइडेड बाई y। ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर 3। अब देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से प्लस माइनस या फिर कुछ भी करने से क्या हम लोगों का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है क्या, मींस आर्बिट्ररी फंक्शंस, जो दोनों आर्बिट्ररी फंक्शंस है वो सब रिमूव हो रहा है क्या? यहाँ पे तो मुझे नहीं लग रहा है कि रिमूव हो रहा है। मल्टीप्लाई करके अगर डिवाइड भी करेंगे तब भी जाके तो हम लोगों का यहाँ पे नहीं होगा। सो हम लोग यहाँ पे फर्दर सेकंड डेरिवेटिव तक जाएंगे। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग नंबर 2 पार्शियली, हम लोगों का वन था, पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके देख लेते हैं क्या होगा। डेल स्क्वायर z डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर z डेल एक्स स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 को पार्शियल डेरिवेटिव करना विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको अगर पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x, तब जाके y तो कांस्टेंट है, ये y कांस्टेंट पहले रह जाएगा। पहले लिख लेता हूँ, डेल डेल x ऑफ y f डैश एक्स वाई, ठीक है, इस तरीके से, प्लस डेल डेल y ऑफ, सॉरी डेल डेल x ऑफ 1 बाई y जी डैश एक्स बाई वाई। तो इस तरीके से मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे y तो कांस्टेंट है, पहले आ जाएगा, और डेल डेल एक्स ऑफ एफ डैश, तो क्या हो जाएगा, ये डबल डैश हो जाएगा एक्स वाई। और एक्स वाई को फिर से डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा पहले का जैसा, इंटू वाई इंटू एक्स को डेरिवेटिव करेंगे तो 1, प्लस यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो 1 बाई वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा बिकॉज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, और डेल डेल एक्स ऑफ दिस थिंग जी डैश क्या हो जाएगा, जी डबल डैश हो जाएगा x डिवाइडेड बाई वाई, और x डिवाइडेड बाई वाई पहले भी हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया था, तो उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई वाई कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लेके आ जाओ, और x को पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये हम लोग का 1 बन जाएगा। तो हम लोग का फाइनली यहाँ पे क्या बन जाता है, वाई स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स वाई प्लस दिस विल बी 1 बाई वाई स्क्वायर जी डबल डैश एक्स डिवाइडेड बाई वाई। इस तरीके से हम लोगों का फॉर्म हो जाएगा, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज, इसको डाल देते हैं नंबर 4। नंबर 4 हो चुका है हम लोगों का, तो नंबर 4 यहाँ पे स्टोर करके रख देते हैं, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स वाई प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर जी डबल डैश एक्स डिवाइडेड बाई वाई, इसको डाल देते हैं नंबर 4। चलो, उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 को पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया है, तो इक्वेशन नंबर 4 को पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है अभी। विद रिस्पेक्ट टू
वाई करना है किसको, इक्वेशन नंबर 3 को। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या करेंगे हम लोग, डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में डेल डेल वाई ऑफ एक्स एफ डैश एक्स वाई, ठीक है। अच्छा, तो माइनस वहां पे क्या होगा, एक्स सॉरी डेल डेल वाई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, और वहां पे जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई। इस तरीके से हम लोगों का अभी बनेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, x तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करने से f डबल डैश एक्स वाई, और एक्स वाई को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करने से, हम लोगों का पार्शियल डेरिवेटिव करने से x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और y का डेरिवेटिव 1, पहले इसी तरीके से किया था। और यहाँ पे क्या होगा, x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो x बाहर, ठीक है। और यहाँ पे u भी मीन्स प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, बिकॉज वाई स्क्वायर यहाँ पे प्रेजेंट है और y वाला फंक्शन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, दो जगह पे है, तो बीच में प्रोडक्ट साइन है, सो हम लोग को प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस देके हम लोग प्रोडक्ट रूल, x तो कांस्टेंट है पूरा का पूरा, तो इसको पूरा बाहर करके रख देते हैं और बाकी डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए, तो 1/y² को रहने दो, और g ऑफ दिस, इसको डेरिवेटिव करने से हम लोगों को क्या मिलेगा, g डैश x डिवाइडेड बाई y इंटू, फिर से इसको डेरिवेटिव करने से हम लोगों को क्या मिलता है, x रह जाएगा और y का डेरिवेटिव 1/y², इस तरीके से मिलेगा। आई थिंक यही तो मिलेगा ना, बिकॉज g को पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करने से, g को डेरिवेटिव करने से हम लोगों को g डैश मिल रहा है, और इसके अंदर जो है x/y, इसको डेरिवेटिव करने से हम लोगों को x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, बिकॉज पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू y, तो x बाहर चला जाएगा। उसके साथ हम लोगों का इंटू करके डेल डेल वाई ऑफ 1/y जो है, 1/y का पार्शियल डेरिवेटिव हम लोगों का -1/y² होगा। तो यहाँ तक एक कंप्लीट हुआ है, और इसका जो अलग दूसरा पार्ट है वो हम लोग यहाँ पे करते हैं, प्लस ये हम लोगों का रहेगा, सॉरी ये हम लोग का जी डैश था, वहाँ पे जी डैश था, तो यहाँ पे जी डबल डैश आ जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ पे हम लोग का ये अभी रह जाएगा जी डैश एक्स डिवाइडेड बाई वाई इंटू हम लोग का इसको डेरिवेटिव करेंगे। एक्स तो ऑलरेडी जा चुका था ना। अच्छा, काम करते हैं, इस एक्स को यहाँ पे ही रख देते हैं, एक्स को यहाँ पे ही रख देते हैं, और यहाँ पे एक्स यहाँ पे रहेगा, और 1/y² का पार्शियल डेरिवेटिव -2/y³, ये क्या होता है ना। अच्छा, तो हम लोग का यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, x² f डबल डैश xy माइनस, यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, माइनस माइनस दिस विल बी प्लस, एंड x इंटू एक्स दैट इज x², पहले तो ये प्लस होगा, x² डिवाइडेड बाई y टू द पावर 4 होगा, x² डिवाइडेड बाई y टू द पावर 4 होगा, इंटू g डबल डैश x डिवाइडेड बाई y है, g डबल डैश x डिवाइडेड बाई y यहाँ पे है, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस माइनस अगेन इट इज प्लस, प्लस, तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाई y³ ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाई y³ इंटू जी डैश एक्स डिवाइडेड बाई y, ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा, 4 नहीं 5 आ जाएगा, डेल स्क्वायर z डेल y², सो मच कॉम्प्लिकेटेड। इक्वेशन नंबर 5 हम लोगों के पास ये है, तो इसको भी यहाँ पे स्टोर करके रख देता हूँ, डेल स्क्वायर z डेल y² इज इक्वल टू क्या होगा हम लोगों का, x² f डबल डैश xy प्लस
एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर 4 जी डबल डैश एक्स डिवाइडेड बाई वाई माइनस माइनस नहीं प्लस ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर 4 जी डैश एक्स डिवाइडेड बाई वाई। इसको नंबर 5 डालते हैं। यहाँ तक आई थिंक सबका क्लियर है। अभी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि किस तरीके से हम लोगों का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो सकता है जहाँ पे हम लोगों का ये सब आर्बिट्ररी फंक्शन प्रेजेंट नहीं रहेगा फाइनल आंसर में। ठीक है, तो वो अभी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्रेजेंट है। तो एक जगह पे एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, बाकी दोनों तो सेम है, एफ डबल डैश ये दोनों सेम है। तो एक जगह पे वाई स्क्वायर प्रेजेंट है, दूसरी जगह पे एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको अगर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद में डिफरेंस ले लेंगे, तब जाके हम लोग का ये टर्म तो पूरा कैंसिल हो गया। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हम लोगों का बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर जी डबल डैश दिस। इसको जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। एक दूसरे को माइनस कर रहा है, ठीक है, माइनस जब करेंगे तब जाके ये टर्म भी सेम हो जाएगा, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव में रहेगा एक नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, बाकी कौन सा बचा, बाकी बचा हम लोग का ये वाला। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो वाई स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाई इट विल बिकम वाई स्क्वायर, ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। इसको वाई स्क्वायर से इसको अच्छा यहाँ पे हाँ यहाँ पे वाई क्यूब आना चाहिए था, यहाँ पे वाई क्यूब आएगा शायद, यहाँ पे कुछ मिसिंग हुआ था, यहाँ पे वाई क्यूब आएगा, यहाँ पे वाई क्यूब आएगा। तो यहाँ पे ट्वाइस एक्स, यहाँ पे वाई क्यूब होगा, ये वाई क्यूब पहले जो मैंने वहाँ पे किया था, वहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद वहाँ पे वाई क्यूब आएगा, वो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पे जब वाई क्यूब आएगा तब जाके इस जगह पे इस दो इक्वेशन को जब मैं देखूंगा, इस दो इक्वेशन को देखने के बाद यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म सेम लग रहा है, ये दोनों टर्म इजीली कैंसिल होगा। किस तरीके से, अगर इसको मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स वाई इंटू एफ डैश एक्स वाई आ जाएगा, इसको अगर x से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स वाई इंटू एफ डैश एक्स वाई आ जाएगा। तो दोनों के दोनों सेम सेम आ जाएगा, और माइनस करने से एक दूसरे से माइनस करने से हम लोग का ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, उसके साथ माइनस करने से मतलब इससे इसको माइनस कर दिया तो यहाँ पे एक्स बाई वाई आ जाएगा, जी डैश ये तो सेम रहेगा, यहाँ पे भी एक्स बाई वाई आ जाएगा। तो दोनों के दोनों पॉजिटिव में आ जाएगा, दैट मीन्स ट्वाइस एक्स बाई वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोगों का वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने से हम लोगों का ये ट्वाइस एक्स बाई वाई क्यूब होगा। तो ये हम लोगों का ट्वाइस एक्स बाई वाई क्यूब, ट्वाइस एक्स बाई वाई, यहाँ पे भी ट्वाइस एक्स बाई वाई जी डैश एक्स बाई वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये सब कैंसिल हो जा सकता है। तो कैंसिल होने से फाइनली हम लोगों का जितना सारा आर्बिट्ररी फंक्शंस था वो सब रिमूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 और 5 को लेकर यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 4 को क्या बोला था, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, और 5 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सॉरी इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस
इक्वेशन नंबर 5 मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर गिव्स क्या देता है? अच्छा देख लेते हैं एक बार। इक्वेशन नंबर 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स वाई, यहां तक ठीक है। अच्छा, प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर जी डबल डैश एक्स डिवाइडेड बाई वाई, यहां तक भी ठीक है। माइनस ये सब आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स वाई प्लस, सॉरी प्लस नहीं, ये भी माइनस में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस में आ जाएगा बिकॉज सेकंड जो इक्वेशन है वो पूरा निगेटिव में जा रहा है। जी डबल डैश एक्स डिवाइडेड बाई वाई आएगा और ये भी निगेटिव में आ जाएगा, ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाई वाई, ओनली वाई रहेगा बिकॉज वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वाई क्यूब बन जाएगा वाई। अच्छा, इंटू जी डबल डैश एक्स डिवाइडेड बाई वाई। अच्छा, यहाँ से तो ये टर्म कैंसिल इसके साथ, ये टर्म कैंसिल इसके साथ, बाकी जो बचा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर प्लस लेके इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाई वाई जी डबल डैश एक्स डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू 0। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को जिस तरीके से मैंने बोला था उस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो इक्वेशन नंबर 2 को क्या बोला था, इक्वेशन नंबर 2 इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस इक्वेशन नंबर 3 इज मल्टीप्लाइड बाई वाई इम्प्लाइज, यहाँ पे क्या दे रहा है, क्या इम्प्लाई कर रहा है, एक्स डेल जेड डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड डेल वाई। तो ये हम लोगों को क्या दे रहा है, इज इक्वल टू एक्स वाई एफ डैश एक्स वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वाई जी डैश एक्स डिवाइडेड बाई वाई। उसके बाद यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे माइनस देना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे भी हम लोगों का एक्स वाई होगा माइनस में एक्स वाई एफ डैश एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस एक्स बाई वाई हो जाएगा बिकॉज वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा एक, तो एक बचेगा जी डैश एक्स डिवाइडेड बाई वाई। तो ये टर्म कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है, एक्स डेल जेड डेल एक्स माइनस वाई डेल जेड डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों सेम टर्म है तो ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाई वाई जी डैश एक्स बाई वाई। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब हम लोग यहाँ पे आई थिंक यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हो चुका है, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं कि इक्वेशन, सॉरी ये जी डबल डैश नहीं, ये जी डैश होगा ओनली, ये जी डैश होगा, पहले भी आप लोग थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। अच्छा, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 से हम लोग डायरेक्टली जी डैश एक्स बाई वाई को रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 and 6
वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर माइनस, इन सब की तो जरूरत नहीं है, इसको हटा देता हूँ, मिटा देता हूँ यहाँ पे, माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर प्लस इसका जो रिजल्ट था, इसका रिजल्ट हम लोगों के पास ये है, प्लस एक्स डेल जेड डेल एक्स माइनस वाई डेल जेड डेल वाई इक्वल टू 0। ये जो अभी इक्वेशन मिला है हम लोगों को, ये सब इरेज कर देता हूं, इस इक्वेशन में एक भी आर्बिट्ररी फंक्शन प्रेजेंट नहीं है हम लोगों के पास यहाँ पे। इस इक्वेशन में यहाँ पे जो फाइनली इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन में एक भी आर्बिट्ररी फंक्शन प्रेजेंट नहीं है। दैट मींस व्हिच इज द रिक्वायर्ड P D पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से हम लोग हर एक पार्शियल डिफरेंशियल को फॉर्म कर सकते हैं आर्बिट्ररी फंक्शंस को रिमूव करके। तो मैंने अपने दो नहीं प्रीवियस 3 क्लासेस में मैंने पार्शियल डिफरेंशियल को किस तरीके से बना सकते हैं वो सब डिस्कस किया था। वो सब क्लासेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग डायरेक्टली वहां से देख सकते हैं। और आई थिंक आज का क्लास आप सब लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, और इसके बाद आई थिंक आप लोगों को और कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी सम करने में। और आप सब लोगों को अगर मेरा क्लास अच्छा लगा और आप में से जो कोई भी मेरे क्लास में नए हैं, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी सब लोगों को मेरे क्लास का बेनिफिट उठा सकें बाकी सब लोग। तो आज का क्लास मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। धन्यवाद।